एवरीवन, गुड इवनिंग। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये वीडियो यूपी पीजीटी, जीआईसी, जीडीसी, यूपी पीएससी, आरपीएससी, बीपीएससी और सोशोलॉजी से रिलेटेड हर एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। ये क्लास डेली 9 PM पर होती है, जिसमें हम 25+ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। सोशल थॉट फ्रॉम रोड टू साइंस पुस्तक के लेखक कौन है? आपको बताना है। सोशल थॉट फ्रॉम रोड टू साइंस पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन 1 है एलेक इंग्लिश, ऑप्शन 2 है पीटर बर्जर, ऑप्शन 3 है सी राइट मिस और ऑप्शन 4 है हॉवर्ड बेकर। तो बताइए ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन 4 हॉवर्ड बेकर। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सोशोलॉजी इज द साइंस ऑफ इंस्टीट्यूशन। समाजशास्त्र संस्थाओं का विज्ञान है या किसका कथन है? ऑप्शन 1 मैकाइबर का, ऑप्शन 2 बोगार्ट्स का, ऑप्शन 3 दुर्खिम का और ऑप्शन 4 सोरोकिन का। तो बताइए सोशोलॉजी को साइंस ऑफ इंस्टीट्यूशन किसने कहा है? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन 3 इमाइल दुर्खिम। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एन एसिफिलस सोसाइटी इज वन इन विच। सिरोहीन समाज वह है जिसमें ऑप्शन 1 है सदस्यों में बौद्धिकता न्यून होती है, मेंबर्स हैव लो इंटेलिजेंस, ऑप्शन 2 है कोई औपचारिक मुखिया नहीं होता, देयर इज नो फॉर्मल हेड, ऑप्शन 3 है कोई राजनीतिक व्यवस्था नहीं होती, देयर इज नो पॉलिटिकल सिस्टम और ऑप्शन 4 है अराजकता व्याप्त होती है, एनार्की प्रिवेट्स। तो बताइए एसिफिलस सोसाइटी इनमें से किसे कहते हैं? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन 2 कोई औपचारिक मुखिया नहीं होता, देयर इज नो फॉर्मल हेड। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हुज एक्सपेक्टेड द टर्म कल्चर रेफर्स टू अ सोशल हेरिटेज। किसने संस्कृति को सामाजिक विरासत स्वीकार किया है? ऑप्शन 1 लेस्ली वाइट, ऑप्शन बी ब्रूम एवं सिल्जनी, ऑप्शन 3 हॉबर और ऑप्शन 4 किंग्सले डेविस। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन बी पूर्व एवं सेजनी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हुज आर नॉट रिलेटेड विद द फॉर्मल स्कूल ऑफ सोशोलॉजी। कौन सा समाजशास्त्री स्वरूपात्मक विचारधारा से संबंधित नहीं है? ऑप्शन 1 जॉर्ज सिमन, ऑप्शन 2 टॉनेज, ऑप्शन 3 सोरोकिन और ऑप्शन 4 सी बुगर। तो बताइए स्वरूपात्मक विचारधारा से इनमें से कौन संबंधित नहीं है? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन 3 सोरोकिन। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हु हैज डेवलप्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ बाइनरी अपोजिशन इन स्ट्रक्चरल एनालिसिस। संरचना के विश्लेषण में दोहरे विपर्य की अवधारणा किसने विकसित की है? ऑप्शन 1 है मर्टन, ऑप्शन 2 है पार्सन्स, ऑप्शन 3 है नॉडेल और ऑप्शन 4 है लेवी स्ट्रॉस। तो बताइए किसने ये सिद्धांत दिया है? बाइनरी अपोजिशन की बात इनमें से कौन करता है? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन 4 लेवी स्ट्रॉस। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द अपोजिट ऑफ एंथ्रोसेंट्रिज्म। संजाति केंद्रवाद का विपरीत क्या है? ऑप्शन 1 है सांस्कृतिक सापेक्षवाद, कल्चरल रिलेटिविज्म, ऑप्शन बी है विदेशी केंद्रितावाद, एक्सनोसेंट्रिज्म, ऑप्शन 3 है नौ केंद्रितावाद, नियो सेंट्रिज्म और ऑप्शन 4 है सांस्कृतिक साम्राज्यवाद, कल्चरल इंपीरियलिज्म। तो बताइए एथनोसेंट्रिज्म के अपोजिट कौन सा वर्ड हम लोग यूज करते हैं? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन 1 सांस्कृतिक सापेक्षवाद, कल्चरल रिलेटिविज्म। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट मैच करेक्टली। इनमें से कौन सा युग सही से सुमेलित नहीं है? आपको ये बताना है। संदर्भ समूह की बात आर के मर्टन करते हैं, रेफरेंस ग्रुप आर के मर्टन, ह्यूमन ग्रुप मानव समूह मैक्स वेबर, प्राथमिक समूह प्राइमरी ग्रुप CH कूले और बाह्य समूह मतलब आउट ग्रुप WG सुमनर। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा मैच नहीं है। तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन बी मानव समूह ह्यूमन ग्रुप के बाद मैक्स वेबर नहीं करते हैं, कौन करता है? हुमांस करते हैं। ऑप्शन 2 हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसमें आपको मिलान करना है किसने कौन सी फैमिली की बात की है। अच्छे से देख लीजिए। रॉफिंटन, जिमरमैन, वॉर्नर और मॉर्गन। नीचे ये आपके कोड दिए हुए हैं।
तो रॉल्फ लिंटन बात करते हैं विवाह और वंश संबंधी परिवार के, तो ए का हो जाएगा 4। और फिर जिमरमैन बात करते हैं नाभिक परिवार की, एटोमिस्टिक फैमिली की, तो बी का हो जाएगा 1। और वॉर्नर बात करते हैं प्रभाव परिवार, फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन की, तो सी का हो जाएगा 2। और मॉर्गन बात करते हैं पुलन लुआन परिवार की, तो डी का हो जाएगा हमारा 3। 4 1 2 3, 4 1 2 3, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेविरेट लेविरेट क्या है? एक प्रकार की जाति अंतःक्रिया है। फॉर्म ऑफ कास्ट इंटरेक्शन, ऑप्शन 2 एक प्रकार का संविदात्मक संबंध है। फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप, ऑप्शन 3 विवाह की एक प्रथा है। सिस्टम ऑफ मैरिज, और ऑप्शन 4 है एक प्रकार का धार्मिक अनुष्ठान है, टाइप ऑफ रिलीजियस रिचुअल। तो आपको बताना है लेविरेट क्या होता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 3 विवाह की एक प्रथा है, सिस्टम ऑफ मैरिज है। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है। उपयोग करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? ऑप्शन 1 ए दिया है आगस्ट कॉम्ट, ऑप्शन बी एमिल दुर्खिम, ऑप्शन सी एच स्पेंसर, और ऑप्शन डी सेंट साइमन। तो आपको बताना है कि फर्स्ट यूज सोशियोलॉजी टर्म किसने किया था। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए अगस्ट कॉम्ट, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शोध में सारणीकरण टेबुलेशन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट टेबुलेशन इन रिसर्च? ऑप्शन ए है यह एक कॉम्पैक्ट रूप में वर्गीकरण को दर्ज करने का एक साधन है। ऑप्शन बी है यह तुलना को सुविधाजनक बनाने का एक तरीका है। ऑप्शन सी है शामिल संबंधों को दिखाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और ऑप्शन डी है कथन और उसके औचित्य को गलत ठहराने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो आपको बताना है कि टेबुलेशन के बारे में इसमें से क्या गलत लिखा गया है। तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन डी, कथन और उसके औचित्य को गलत ठहराने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ये गलत लिखा है, टू फॉल्सिफाई द नरेशन एंड इट्स जस्टिफिकेशन। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक सामाजिक इकाई की खोज और विश्लेषण करने की विधि, यह एक व्यक्ति, एक परिवार, एक संस्था या समुदाय हो जिसे किसके रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए सामग्री विश्लेषण मतलब कंटेंट एनालिसिस के रूप में, ऑप्शन बी केस स्टडी विधि, केस स्टडी मेथड मतलब व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति के रूप में, ऑप्शन सी है सांख्यिकी विधि, स्टैटिस्टिकल मेथड, और ऑप्शन डी है विश्लेषणात्मक विधि। तो बताइए इस मेथड का क्या नाम है जिसमें हम किसी यूनिट का अध्ययन करते हैं, प्रॉपर से इन डेप्थ स्टडी करते हैं। इस आंसर इसका इन डेप्थ स्टडी कीवर्ड है इसका। तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन बी केस स्टडी विधि। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक धार्मिक व्यवस्था है जिसमें कुछ चीजें, विशेष रूप से जानवर और पौधे आते हैं, पवित्र माना जाना चाहिए। वो ऐसी चीज क्या है आपको बताना है। ऑप्शन 1 है टोटेमिज्म है, ऑप्शन बी है जीववाद है, ऑप्शन सी है प्रकृतिवाद है, और ऑप्शन डी है व्यवहारिकतावाद है। इज अ रिलीजियस सिस्टम इन विच सर्टेन थिंग्स particularly animals and plants come to be regarded as sacred। तो बताइए इसे हम क्या कहेंगे। तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन ए टोटेमिज्म कहेंगे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैक्स वेबर एक समाजशास्त्री हैं, कहाँ के समाजशास्त्री हैं? ऑप्शन ए फ्रांसिस के, ऑप्शन बी अमेरिका के, ऑप्शन सी जर्मन के, और ऑप्शन डी ब्रिटिश के। तो बताइए मैक्स वेबर कहाँ से बिलोंग करते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी जर्मन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। इनका जर्मनी में जन्म हुआ था और ये जर्मन समाजशास्त्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्रिया के अर्थ पर चर्चा करने के लिए मैक्स वेबर ने कितने प्रकार की क्रिया पर चर्चा की है? ऑप्शन 1 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, और ऑप्शन डी 5। तो बताइए मैक्स वेबर ने कितने प्रकार के टाइप ऑफ एक्शंस की बात की है। तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन सी 4। कमेंट बॉक्स में मुझे इन चारों सामाजिक क्रिया के प्रकारों के बारे में आप लोग लिख के दीजिए।
या ये वीडियो ऑफ हो जाएगी, उसके बाद मुझे सामाजिक क्रिया के 4 प्रकार कौन कौन से मैक्स वेबर ने बताए हैं वो कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन 1 C.H. कूले, ऑप्शन बी G.H. मीड, ऑप्शन सी S. फ्रायड और ऑप्शन डी है ब्लूमन। तो बताइए माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी पुस्तक इनमें से किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन बी G.H. मीड। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने समाजीकरण का लुकिंग ग्लास सेल्फ सिद्धांत प्रतिपादित किया है? किसने लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी दी है? ऑप्शन ए टॉनिज, ऑप्शन बी है C.H. कूले, ऑप्शन सी है G.H. मीड और ऑप्शन डी है S. फ्रायड। तो बताइए ये सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी C.H. कूले। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समाजशास्त्र शब्द किस वर्ष गढ़ा गया था? ऑप्शन ए 1789 में, ऑप्शन बी है 1815 में, ऑप्शन सी है 1839 में और ऑप्शन डी है 1857 में। 1789 में, 1815 में, 1839 में या 1857 में? तो बताइए किस वर्ष समाजशास्त्र शब्द को गढ़ा गया था? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन सी। वैसे तो ऑप्शन में 1838 होना चाहिए, या ऑप्शन में आपको 1838 मिलेगा तो आप इसे टिक करेंगे, या तो 1839 मिलेगा इसे टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समाजशास्त्र का उदय कहाँ उभरा? ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका में, ऑप्शन बी यूरोप में, ऑप्शन सी एशिया में और ऑप्शन डी अफ्रीका में। तो बताइए समाजशास्त्र का उदय कहाँ हुआ था? इमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी किधर हुई थी? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन बी यूरोप। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सामाजिक विकास के मानदंड के रूप में श्रम के सामाजिक विभाजन के महत्व की चर्चा किसके द्वारा की गई है? ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी H. स्पेंसर, ऑप्शन सी इमानुएल दुर्खिम और ऑप्शन डी ऑगस्ट कॉम्ट। तो बताइए श्रम के सामाजिक विभाजन की बात इनमें से कौन से राइटर करते हैं? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन सी इमानुएल दुर्खिम। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन अधिकार से संबंधित है? हु इज एसोसिएटेड विथ अथॉरिटी? ऑप्शन ए हॉब्स, ऑप्शन बी रूसो, ऑप्शन सी मैक्स वेबर और ऑप्शन डी लॉक। तो बताइए अधिकार की बात कौन करता है इनमें से? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन सी मैक्स वेबर। अब कमेंट बॉक्स में मुझे ये बताइए कितने टाइप्स ऑफ अथॉरिटी की बात मैक्स वेबर के द्वारा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेबर के अनुसार नेतृत्व 3 प्रकार का होता है। कौन कौन से प्रकार का होता है आपको ये बताना है। ऑप्शन 1 तर्कसंगत, सामंती और पूंजीवादी, रैशनल, फ्यूडल और कैपिटलिस्ट। ऑप्शन बी है सामंती, पारंपरिक और करिश्माई, फ्यूडल, ट्रेडिशनल और कैरिस्मेटिक। ऑप्शन सी है कानूनी, पारंपरिक और करिश्माई, लीगल, ट्रेडिशनल और कैरिस्मेटिक और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द एबव। तो बताइए कौन से वेबर ने नेतृत्व के 3 प्रकार बताए हैं? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन सी कानूनी, पारंपरिक और करिश्माई। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, लीगल, ट्रेडिशनल और कैरिस्मेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसके अनुसार स्वयं और समाज समान नहीं है? सेल्फ एंड सोसाइटी आर नॉट आइडेंटिकल। ऑप्शन ए कूले, ऑप्शन बी मीड, ऑप्शन सी फ्रायड और ऑप्शन डी मार्क्स। तो बताइए कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन ए होगा C.H. कूले। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ रिटन द बुक द फ्यूचर ऑफ मैरिज? द फ्यूचर ऑफ मैरिज नामक पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन 1 है J.C. बर्नार्ड, ऑप्शन 2 है J.P. मर्डॉक, ऑप्शन 3 है C.H. कूले और ऑप्शन 4 है H.M. जॉनसन। तो बताइए द फ्यूचर ऑफ मैरिज इनमें से किसकी पुस्तक है? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन 1 J.C. बर्नार्ड। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन ऑगस्ट कॉम्स 3 स्टेजेस ऑफ सोशल एवोल्यूशन। ऑगस्ट कॉम्ट के सामाजिक उद्विकास के 3 चरणों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? ऑप्शन 1 देवशास्त्री थियोलॉजिकल, ऑप्शन बी है अधिभौतिक मेटाफिजिकल, ऑप्शन 3 है औद्योगिक इंडस्ट्रियल और ऑप्शन 4 है पॉजिटिव प्रत्यक्षवाद। तो बताइए इनमें से किसको इन्होंने स्टेज ऑफ सोशल एवोल्यूशन में शामिल नहीं किया है ऑगस्ट कॉम्ट ने? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन 3, औद्योगिक की बात इनके द्वारा नहीं की गई है, जबकि थियोलॉजिकल मेटाफिजिकल और पॉजिटिव देवशास्त्री अधिभौतिक और प्रत्यक्षवाद की बात ऑगस्ट कॉम्ट ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ट्रू टाइप ऑफ सोसाइटी डिस्क्राइब इन माइकोडोनल। निम्नलिखित में से कौन से समाज के प्रकार का उल्लेख माइकोडोनल ने नहीं किया है? ऑप्शन 1 परंपरागत, ऑप्शन 2 है आधुनिक, ऑप्शन 3 है औद्योगिक और ऑप्शन 4 है उत्तर औद्योगिक। ट्रेडिशनल, मॉडर्न, इंडस्ट्रियल और पोस्ट मॉडर्न। बताइए माइकोडोनल ने इनमें से किस प्रकार के सोसाइटी की बात नहीं की है? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन 4, उत्तर औद्योगिक समाज की बात नहीं करते हैं, पोस्ट मॉडर्न। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 पार्ट्स ऑफ डेफिनेशन ऑफ सोशोलॉजी डिस्क्राइब्ड बाय एलेक्स इंग्लिश डज नॉट इंक्लूड। समाजशास्त्र की परिभाषा हेतु एलेक्स इंग्लिश द्वारा विवेचित 3 ग्रंथ पथों में शामिल नहीं है। कौन सा नहीं है? ऑप्शन 1 आलोचनात्मक पथ द क्रिटिकल पथ, ऑप्शन 2 है ऐतिहासिक पथ द हिस्टोरिकल पथ, ऑप्शन 3 है विश्लेषणात्मक पथ द एनालिटिकल पथ और ऑप्शन 4 है अनुभाविक पथ द एम्पिरिकल पथ। तो बताइए इनमें से किसकी बात एलेक्स इंग्लिश ने समाजशास्त्र की परिभाषा में नहीं की है? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन 1, क्रिटिकल पथ की बात नहीं की गई है। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर है, आलोचनात्मक पथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज की वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। ऑगस्ट कॉम्ट्स बुक पॉजिटिव पॉलिटीज, ऑगस्ट कॉम्ट की पुस्तक पॉजिटिव पॉलिटी में है, कितने खंडों में है आपको ये बताना है। ऑप्शन 1 है 2 खंड में है, ऑप्शन 2 है 4 खंडों में, ऑप्शन 3 है 5 खंड में और ऑप्शन 4 है 6 खंड में है। 2 वॉल्यूम, 4 वॉल्यूम, 5 वॉल्यूम और 6 वॉल्यूम। तो बताइए पॉजिटिव पॉलिटी पुस्तक कितने वॉल्यूम में ऑगस्ट कॉम्ट के द्वारा लिखी गई है? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन 2, 4 वॉल्यूम, 4 खंड में लिखी गई है। ऑप्शन 4 इसका राइट का आंसर है। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हों। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं कल इसी टाइम पर। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।